बैक टू होस्टिंग ज़कीरा, दिस इज सौरभ। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सीएमएस सिस्टम होते क्या है ना, हाउ दे वर्क्स। आज हम जानेंगे एक स्पेसिफिक सीएमएस सिस्टम जिसको हम वर्डप्रेस बोलते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि वर्डप्रेस एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सीएमएस सिस्टम है। वेब मास्टर्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वर्ल्ड वाइड बिकॉज इट्स एन ईजी टू यूज़, और जो वर्डप्रेस है वो फास्ट भी है बाकी सीएमएस सिस्टम से। तो लेट्स स्टार्ट। ये है वर्डप्रेस का लॉगिन डैशबोर्ड। तो चलिए लॉगिन करते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये लोड फास्ट होता है। लेकिन वर्डप्रेस में भी लोडिंग फास्टर होने के लिए आपको एक अच्छे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है। अगर आपका होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर अच्छा नहीं होगा तो वर्डप्रेस भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वर्डप्रेस जैसा सीएमएस सिस्टम भी लोड नहीं हो सकता अगर होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको अच्छे सर्विस ना दे। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप hostingzakira.com इनसे अपने होस्टिंग सर्वर्स लीजिए। इनके जो वर्डप्रेस प्लान्स है वो अफोर्डेबल भी है और सर्वर्स फास्ट भी है। फ़िलहाल जो हम वर्डप्रेस होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं वो hostingzakira.com पे लिए गए सर्वर पे ही चल रही है। तो ये है हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड पैनल। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पैनल जैसे मैं आपको बताया था कि बहुत ईजी है। आप इजीली सब कुछ अंडरस्टूड कर लेंगे कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये है डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन मिल जाएगा। होम तो यही है जो डैशबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं करेंटली। इसके बाद आपको अपडेट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अपडेट्स वो जो आप थीम यूज़ करते हैं यहाँ पे उसके अपडेट्स आते हैं। प्लगइन्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अपडेट्स आते हैं। ये अपडेट्स का ऑप्शन है। ये है पोस्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आप इजीली अपने ऑल पोस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, नए पोस्ट बना सकते हैं। और फिर इसके नीचे में है मीडिया का ऑप्शन। यहाँ से आप मीडिया ऐड कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ये पेजेस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ये जो भी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे अपने अगले वीडियोस में, जहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज इनको कवर करेंगे। ये कमेंट का ऑप्शन है। यहाँ से आप कमेंट अपने मॉडरेट कर सकते हैं। जो भी अगर आपका कोई कमेंट करता है तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं और उसको मॉडरेट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं। ये नीचे में निंजा फॉर्म का ऑप्शन है। ये भी होस्टिंग ज़कीरा का दिया हुआ एक एडवांस सिस्टम है। अगर आप निंजा फॉर्म्स यूज़ करते हैं तो ये ईज़िली आपको फॉर्म्स बिल्ड करने में हेल्प करता है विदाउट कोडिंग्स। अगर आप कोडिंग के साथ फॉर्म बिल्ड करने में जाते हैं तो इट विल टेक अप टू हाफ आवर और 1 आवर टू बिल्ड अ फॉर्म, बट ये निंजा फॉर्म जस्ट 5 मिनट्स या 2 मिनट्स में ही कर लेगा इवन मैक्सिमम। सो इसके नीचे में अपीयरेंस का ऑप्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये थीम में। अगर आप थीम को अगर अपने आप से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन है। ये कस्टमाइज़र है, थीम कस्टमाइज़र। यहाँ से आप सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे आपका लोगो हो गया या विजेट्स हो गए या जो भी आपको डिटेल अगर अपनी डिटेलिंग अगर देनी है थीम के अंदर में, प्री बिल्ड थीम के अंदर में भी, तो वहाँ से आप ये मैनेज कर सकते हैं। ये विजेट्स का ऑप्शन है। विजेट्स में आप जैसे अपना कॉन्टैक्ट का विजेट आपने देखा होगा फुटर सेक्शन में, या कॉन्टैक्ट का विजिट देखा होगा अपने फुटर सेक्शन में, तो ये वैसे टाइप के ऑप्शन से आप इजीली अपने विजिट्स हैंडल कर सकते हैं। ये ऐसे विजिट्स यहाँ पे दिखते हैं, तो आप इस तरीके से विजिट्स हैंडल कर सकते हैं। ओके, नीचे में फिर अगर आप और नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा प्लगइन्स का ऑप्शन। ये प्लगइन्स का ऑप्शन है, आप नए प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। आई थिंक अगर हम काउंट करना चाहें तो आई थिंक ये नंबर लेस प्लगइन्स होंगे। 1 लाख से भी ऊपर प्लगइन्स होंगे जो फ्री में अवेलेबल हैं। उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शंस डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ से अपने आप यूज़र्स मैनेज कर सकते हैं। और बाकी अगर फ्यूचर में आप कोई भी प्लगइन डालते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, ये आइकन्स के फॉर्म में। तो उनकी सेटिंग्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये है सेटिंग का एरिया। यहाँ से आप पूरी वर्डप्रेस पे जो सेटिंग्स होती हैं, जैसे प्लगइन्स की सेटिंग्स हो गई, कुछ प्लगइन्स की सेटिंग यहाँ पे, मीडिया की सेटिंग है, डिस्कशन सेटिंग है, रीडिंग राइटिंग और जनरल सेटिंग, ये सब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये वाले पार्ट में हमने देखा कि आप किस तरीके से वर्डप्रेस की फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं।
अब फ्यूचर में हम देखेंगे कि